प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें हम लोगों ने एक पार्ट ख़त्म कर लिया। क्या था पहला पार्ट आपका? कि वो सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे। इसमें हम लोगों ने अलग अलग करके 6 टाइप का सिस्टम पढ़ा जो जीआई शो करता है। ठीक, अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आपका जीआई का सेकंड पार्ट, दैट इज कॉन्फ़िगरेशंस इन जीआई। क्लियर? मतलब दो पेयर बनता था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर, उसको कॉन्फ़िगरेशन जो दिया जाता था, जो नाम बोलते थे आप लोग सिस, ट्रांस, ऐसे ही चीज़ें हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? तो सबसे पहली बात तो ये लिखो, कॉन्फ़िगरेशन is simply presentation of configuration is simply presentation of atoms or groups in three-dimensional space. क्लियर? ठीक, तो क्या मतलब है? मतलब ये कि साहब, जैसे हम लोगों ने बोला कि लेट वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी। अब हमने बोला इसके अबाउट जीआई मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमने कह दिया, यहां लगा दिया हमने ए, यहां लगा दिया हमने बी, यहां लगा दिया हमने ए, यहां लगा दिया हमने बी। चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, सिस्टम जीआई शो कर रहा है। इसी का दूसरा पार्ट बना दिया हम लोगों ने कि इसका आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन बनेगा। तो अब हम यहां कर दे रहे हैं ए, यहां कर दे रहे हैं क्या, बी। सेम यहां पलट दिया, यहां बी कर दिया और यहां ए कर दिया। क्या बोलेंगे? ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब इन्हीं दोनों का आप नाम बोल दोगे। क्या बोल दोगे? नाम। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, क्या बोलेंगे? अब इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। पहला कॉन्फ़िगरेशन जो सिंपलेस्ट अपना, वो क्या था अपना? सिस ट्रांस। तो चलो उसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ही लें। तो पहला लिखिएगा, फर्स्ट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या बात करेंगे? जब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो, तब उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या बोलेंगे? सिस। जैसे ये ए और ए क्या है? सेम साइड है। बी और बी ये भी क्या है? सेम साइड है। क्लियर? नो डाउट यहां आपको दो पेयर मिल गया, इन दोनों का एक पेयर मिल गया, इन दोनों का एक पेयर मिल गया। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक ही पेयर मिले, दूसरा अलग, यहां मैं डी लगा देता, तो भी हम बोलते क्या? सिस। क्यों? एक भी पेयर मिल गया तो काम खत्म। आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक पेयर। तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सेम साइड, तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज, सीधा अदरवाइज क्या बोलेंगे? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमने क्या बोला? ये दोनों क्या है? सेम ग्रुप। सेम ग्रुप क्या है? सेम साइड। तब क्या बोलेंगे इसको? सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। यहां सेम ग्रुप का मतलब दोनों ए की बात कर लो या दोनों बी की बात कर लो, तो हमें को एक ही चाहिए, ये दोनों मिल गया। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों क्या है? डायगोनली अपोजिट है कि नहीं? आप कुछ ऐसा बोल दो, ये डबल बॉन्ड को लेता हुआ एक प्लेन काट दो, तो क्या बोलोगे? एक उधर और एक इधर है, तब क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो क्या नाम देंगे इसका? ट्रांस। क्लियर है? तो सिस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बनेगा? ट्रांस। ऐसा बोला हम लोगों ने। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये तो सिंपल है, इस पर आप लोग पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हो। सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस बना चुके हो। ठीक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेकेंड वन, वो कौन सा आपका? EZ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सिस ट्रांस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, दैट इज EZ कॉन्फ़िगरेशन या ZE कॉन्फ़िगरेशन जो बोल दो। लिखो ZE कॉन्फ़िगरेशन।
So our second one is EZ configuration. क्या है ये EZ configuration? अब यहां पे एक बात समझना है सबसे पहले आपको, क्या कि फिर से कोई एरिया सेलेक्ट करो जिसके अबाउट GI हो रहा है. लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, इधर 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 ऐसा. अभी हमने बोला यहां लगा हुआ A, यहां लगा हुआ B, यहां लगा हुआ D और यहां लगा हुआ E. अब क्या, अब चारों ही अलग. अब पेयर तुम तलाश करो, एक भी पेयर मिलता तो सिस ट्रांस हो जाता. कोई पेयर ही नहीं है, चारों का चारों क्या है, अलग. किसके रिस्पेक्ट में तुम सिस ट्रांस बोलोगे? तो यहां सिस ट्रांस एप्लीकेबल. अब ऐसे सिस्टम में क्या बोला जाए, उसके लिए बोला गया E और Z. क्लियर? तो क्या मतलब है, एक अगर सिस्टम है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर ये E है तो वो Z, और अगर ये Z है तो वो E. जैसे अगर हमें बोले आइसोमर बनाओ, अभी हमसे EZ की बात ना करें, आइसोमर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं. आइसोमर बनाने का तरीका क्या है, एक एंड पे सेम रखो तो D और E को रहने दिया, और एक एंड पे बदल दो, बस तैयार हो गया आपका आइसोमर. ये B और ये A. अब इसमें कौन E है कौन Z है वो अलग बात है, बट आइसोमर तो बोलेंगे. दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर. अब यहां बात होती है कि इसको E और Z नाम दिया जाए, तो इसके लिए क्या बात होती है, इस सिस्टम में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम करना पड़ता है क्या, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है. क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है. अब वो प्रायोरिटी एक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे, है ना. जैसे हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में एक रूल पढ़ा होता है ना, अलग अलग रूल्स होते हैं वहां पे. तो वहां पे एक रूल ये भी था क्या, कि आप असाइन करते थे वहां पे प्रायोरिटी, है ना. शुरू से ही हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते थे, ठीक. तो वहां फंक्शनल ग्रुप्स की भी हम लोगों ने एक प्रायोरिटी सेट की थी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो PFG कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो ऑलरेडी हम लोगों ने किया था. उससे बिल्कुल अलग है यहां की प्रायोरिटी, उससे बिल्कुल अलग है. कभी भी मैसअप नहीं करना उसके साथ. क्लियर है? बहुत से बच्चे पढ़ने के बाद फिर कंफ्यूज होते हैं, सर वहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 होता था, या आयोडीन क्यों 1 ले रहे हैं. भैया वो अलग बात थी, ये अलग बात है. क्लियर? वहां पे प्रायोरिटी का कोई रूल नहीं था. एज सच आपको बोल दिया गया कार्बोक्सिलिक को 1 मानना है तो मानना है, काहे मानना है, कोई मुद्दा ही नहीं था वहां पे. बट यहां पे रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे चीजें. क्लियर? समझ मारी बात? ओके. खैर, तो हम लोग इन चारों ग्रुप्स में से क्या तय कर लेंगे, प्रायोरिटी. क्या तय कर लेंगे, प्रायोरिटी. एक बार प्रायोरिटी तय हो गई, जैसे रैंडमली मेरी मर्जी, मैंने आपसे कह दिया कि A और B में, मान लो अभी मान के चल रहे हैं कि A और B में हमने माना इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको बोल दिया 1, जिसकी प्रायोरिटी कम उसको बोल दिया 2. मान लिया, मैंने आपसे कहा कि मानो इसकी प्रायोरिटी कम है तो उसको बोल दिया तुम 2. इन दोनों में सेट करना है, चारों का नहीं, इन दोनों में बस सेट करना है. ठीक. अब इन दोनों में अलग करेंगे. जैसे ही इनका काम खत्म, अब इस समय को मतलब हम इन दोनों पे फोकस करेंगे. अब क्या बोल रहे हैं, अब मान ला इन दोनों में मैंने बोला इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 1, मेरी मर्जी. अब एक बार जो ये बात हो गई तो वही बात तो वहां चलेगी. क्लियर है? आपने बोल दिया D की प्रायोरिटी E से कम है तो वही बात तो वहां भी होगी. क्या बोलोगे, ऑब्वियसली ये 2 ही होगा और ये 1 ही होगा. और अभी बोला है A की प्रायोरिटी B से ज्यादा है, ज्यादा वाले को कम वैल्यू देते हैं, मतलब 1 देंगे. क्लियर? 1 2 ही देना है. ठीक. हाइयर प्रायोरिटी वाले को 1, लोअर प्रायोरिटी वाले को 2. तो एक ही वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है. ज्यादा मतलब 1 नंबर, है ना. और ये 2 नंबर मान है ऐसा. क्लियर? ये 1 और ये 2. क्लियर? समझ मारी बात? ठीक. ऐसा कर दिया, छोड़ दो, खोलना मत, फिर परेशान हो जाएंगे. ऐसा कर दिया. अब ऐसा करने के बाद एक काम है, बस यही करने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं. वही सिस ट्रांस की कहानी यहां भी है. सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, पहले इतनी बात लिख लो. ये करने के बाद वही क्या, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड. इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तब भैया इसको बोल देंगे Z. क्या बोल देंगे? इफ अपोजिट साइड, तब बोल देंगे E. बस इतनी कहानी. क्लियर है? ठीक. सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड हो गया तब क्या बोल देंगे Z, और सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो गया तब क्या बोल देंगे E. अब मुझे बताओ, यहां सेम प्रायोरिटी मतलब क्या, यहां 1 है तो यहां 1 है. ये सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट. तब इसको क्या बोले, अपोजिट. तब क्या बोलेंगे E, है ना.
सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है क्या अपोजिट? सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड के लिए Z। क्लियर है? बिल्कुल क्लियरली विजिबल है ये सब चीजें। क्या बोला? प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, प्रायोरिटी के बाद डिसाइड कर लेंगे, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड देन इट इज Z, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड देन इट इज E, नथिंग एल्स। कोई मसला है? हाँ, फुल फॉर्म की बात अगर आप करोगे तो Z को बोलते हैं ज़ुसामन। क्या बोलते हैं? कोई मतलब ही नहीं होता इन सब चीज़ों का, है ना? कोई वर्ड होगा मतलब लैटिन फैटिन ग्रीक व्रीक, ज़ुसामन। और ये क्या? एंटजेजन। इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, हमसे सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा? E कौन है, Z कौन है। क्लियर? कोई दिक्कत? तब क्या बोल रहे हैं? Z का मतलब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, ठीक। E का मतलब सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड। एनी डाउट? क्लियर? इतना समझ में आया पहले? ठीक। मतलब अब अपना मुद्दा क्या रह गया? प्रायोरिटी अगर समझ में आ गई तो फिर ये काम तो तुम सीख गए, ठीक। ओके, अब आओ अगला पॉइंट लिखना। प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप विल बी डिसाइडेड, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप will be decided according to CIP rule। CIP rule, priority of the group will be decided according to CIP रूल्स। इसमें बहुत सारे रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब CIP रूल क्या है तब बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे CIP रूल्स की। क्या क्या है CIP रूल वो देखना। ये इनफैक्ट 3 साइंटिस्ट का नाम है, एक है कान, अगला है नाक, है ना, इन गोल्ड, और इनको कहते हैं प्रीलॉग। ये 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों ने मिलकर के रूल दिया, बस इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़े लोग, मैंने पहले बोला था बड़े लोग रूल सेट करते हैं एंड वी आर जस्ट द फॉलोअर्स, ठीक। तो इन लोगों ने एक रूल दिया, उसको हम लोग सीधा सीधा फॉलो करेंगे। तो भैया इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग? CIP रूल, ठीक है। बोलो भाई क्या क्या रूल है, लिखो। रूल नंबर 1, पहला रूल लिखिए, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो मान लो लेट द सिस्टम इज लाइक दिस। ये क्या था अपना पहला रूल, है ना। ये क्या था? रूल, बोलो ये क्या है? रूल 1, लिखते चले जाना, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए हमने माना, यहां लगाया क्लोरीन, यहां लगाया S डबल बॉन्ड O OH, यहां लगाया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां लगा दिया लेट COOH, ऐसा रैंडमली। चारों ग्रुप अलग है, सिस ट्रांस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जहां सिस ट्रांस कर सकते वहां इजेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जहां सिस ट्रांस है वहां भी इजेड कर सकते हैं, इजेड इज जनरल। क्लियर? तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहां तो सिस ट्रांस हो गया इजेड कैसे करेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। ओके चलो, तो अब क्या बात कर रहे हैं? चारों अलग है। हाँ, चारों अलग है तो सिस ट्रांस तो कर ही नहीं सकते, ठीक। इजेड कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस, हम लोग पढ़ेंगे इजेड, हम लोग पढ़ेंगे सिन एंटी, इजेड एवरीवेयर अप्लाइड। क्लियर? ठीक, ओके। चलिए सर, अब इन दोनों के बारे में साथ साथ हम काम करते दिखा रहे हैं आपको। मान लो वो बोला पहला रूल जितना पढ़ा हमने उससे क्या समझा उसको अप्लाई कर दिया। तो बोल रहे भाई साहब इन दोनों के बारे में, ये ग्रुप है क्लोरो और ये ग्रुप है सल्फोनिक एसिड वाला सल्फो। अब बोले इन दोनों की प्रायोरिटी, तो क्या बोला? पहला एटम, तो यहां तो एक ही एटम ही है। यहां पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर तीनों है।
पहला एटम किसको बोलते हैं? जो इस सिस्टम के साथ, जीआई सिस्टम के साथ, जीआई एरिया के साथ जुड़ा हुआ, दैट इज सल्फर। अब बोलो क्लोरीन और सल्फर में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? इसका 16, इसका 17। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी 1, सो दिस वन इज फर्स्ट, इसका 2। राइट वाले का काम खत्म। अब 3 4 नहीं बोलना, अब इधर 1 2 बोलना है। अब यहां फिर ग्रुप है, यहां भी ग्रुप है। इसका पहला एटम नाइट्रोजन, इसका पहला एटम कार्बन, कोई तकलीफ? अब क्या बोल रहे हैं? कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इसका 1, इसका 2, खत्म। क्लियर कर लिया हमने 1 2 1 2। अब बोल सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया? सेम साइड, क्या बोलेंगे? बस। कोई पूछे यहां क्या है, बोलेंगे साइड, कोई तकलीफ? ठीक। मान लो लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, यहां आयोडीन, यहां ब्रोमीन, यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, ऐसा बोला। 4 ग्रुप लगाए, चारों एक एक एटम का ही, तो एक ही में बात करेंगे। आयोडीन ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली किसका? आयोडीन का। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2। इन दोनों में इसकी 1, इसकी 2। अब 1 1 कहां? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बोलते ही क्या बोलेंगे? साथ साथ इजेड की प्रैक्टिस करते चले जाना है। बोले कुछ रखा है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो रूल नंबर 1 वेरी इजी। ठीक। अब यही बात मिटा दें। ओके। अब इसी पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं जरा। मान लो आपका सिस्टम कुछ ऐसा हो कि दोनों में पहला एटम तो सेम ही हो जाए, तब क्या किया जाए? अगर ग्रुप का पहला एटम सेम हो जाए, क्या बोल रहे हैं? लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, सी सी, यहां बोला मैंने हाइड्रोजन, यहां बोला मैंने क्लोरीन, और यहां बोल दिया मैंने CH3, और यहां बोल दिया मैंने CH2CH3, ऐसा। अब यहां तो दोनों जगह पहला एटम कौन है? चलो इसको मैं एक्सपैंड करके और लिखता हूं अच्छे से। तो ये तो कार्बन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, हो गया एक्सपैंड। इसको एक्सपैंड करना है तो बोलेंगे इस जगह पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन, लगा दिया हाइड्रोजन। इस जगह तीनों हाइड्रोजन को खोल के लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लग गया, खत्म। एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया इस ग्रुप का। यहां तो कोई इशू ही नहीं है, यहां तो सीधा बोलेंगे ये 1 ये 2, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। दोनों में पहला एटम भाई साहब कार्बन। क्लियर? पहला एटम क्या है? कार्बन। तब क्या बात करेंगे? तब कहां जाएंगे? हाँ, जब पहला एटम सेम हो तब कहां जाएंगे? नेक्स्ट पे। क्लियर? समझ में आ रही बात? वही एटॉमिक नंबर कहां चेक करने? नेक्स्ट पे। ठीक, तो लिखना वहां पे, इफ फर्स्ट एटम इज सेम, इफ फर्स्ट एटम इज सेम, then check on the second atom. If first atom is same, then check on the second atom. ठीक? And similarly, if second is same, then check on the third, then check on the third, and so on. Clear? ठीक है, तो पहला एटम कार्बन, यहां भी पहला एटम कार्बन, दोनों हो गया बराबर, है ना। अब दूसरे एटम की बात करेंगे। यहां दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। यहां दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। यहां दूसरा कौन है? हाइड्रोजन, है ना, और कार्बन। ठीक, अब क्या बात करोगे? इसमें सब के सब सेकेंड एटम हाइड्रोजन ही तो है, इसमें एक कार्बन दिख गया, है ना। क्या इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से कंपटीशन करेंगे? कौन जीतेगा? कार्बन, है कि नहीं? ज्यादा है तो आप ऐसा कर लिया करो, सेकेंड ग्रुप के लिए, मतलब सेकेंड एटम के लिए यहां सेट कर लो, कौन है? हाइड्रोजन, और कौन है? हाइड्रोजन, और कौन है? हाइड्रोजन, ऐसा। यहां का सेकंड करना है, अंडर ब्रैकेट कर लो, कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो पहला ही वो चुनो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, और क्लियर? ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिला, ये जीत गया, खेल खत्म। अगला 2 काय को देखा है?
ठीक, तब क्या बात करेंगे, अब इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 1, इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 2। ठीक, अब ये तो पहले ही निकल चुका है, 1 1 सेम साइड, क्या बोलेंगे, इट इज z। क्लियर, क्या बात करेंगे, z। कोई दिक्कत, मान लो लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C, यहां CH2 C OH H CH2 आयोडीन, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन, और यहां NH2। अब कोई आपसे बोले तो भैया ये तो ऑलरेडी सेट है बेचारा, 1 2 खत्म, एक एक एटम ही है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इन दोनों में, इस पूरे ग्रुप में और इस पूरे ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो पहला तरीका क्या है, फर्स्ट एटम को चेक करेंगे, फर्स्ट एटम में क्या मिल गया, यहां क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, पहले ही एटम पे क्या दिख रहा है, ये ठहरा कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन, आगे देखो नो डाउट यहां O भी है, आयोडीन भी है, क्या मतलब है उससे, वो कुछ भी होता रहे, है कि नहीं, जब पहले पे ही डिसाइड हो गया तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम की प्रायोरिटी 2, ऑल्दो यहां आयोडीन है ना, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, उससे क्या मतलब है, यहां नाइट्रोजन पे ही ये कैंसिल हो गया, ठीक, तो इसकी प्रायोरिटी 1। क्लियर, अब बोलेंगे 1 1 कहां, सेम साइड, सेम साइड बोले तो खत्म, कोई तकलीफ, ठीक, चलिए अगला, मान लो एक सिस्टम हमने ये चुना, C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया ड्यूटेरियम, और ये लगा दिया CH3, और ये लगा दिया OH। तब बोलेंगे नो डाउट ऑक्सीजन पहला 1, कार्बन पहला 2। अब यहां बात करेंगे, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम, क्लियर, अब जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे डिसाइड, तो रूल 1 फेल हो गया, ऐसे केस में रूल 1 फेल नहीं हो रहा है, ऐसे केस में रूल 1 अप्लीकेबल, तो ऐसे के लिए आएगा रूल 2, लिखो रूल 2, हाँ उसी को 3 बोल सकते हैं, जो पिछला वाला एक्सटेंशन था उसको रूल 2 भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये वाला 3 हो जाएगा, बना लो उसको रूल 2, जहां हम लोगों ने नोट बना के लिखा है कि फर्स्ट एटम इज सेम देन गो टू सेकंड, एंड इफ सेकंड इज सेम देन गो टू थर्ड एंड सो ऑन, तो उसको बना देना रूल 2, है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, रूल 3 आ जाएगा, रूल 3, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप, है ना, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब देखो ध्यान से, यहीं पे मल्टीपल क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा इन केस ऑफ आइसोटोप CIP प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन मास नंबर, चौथा ऑप्शन B and D, B and C। क्या बोलेंगे, बोलो। अब क्या बोल रहे हैं, मास नंबर पे, यस और नो, मास नंबर पे, है ना। व्हाट इज मास नंबर, P प्लस, है कि नहीं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का तो 1 लिखेंगे यहां भी, 1 लिखेंगे यहां भी बेस पे। मास नंबर इसका 1, इसका मास नंबर 2, है ना। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन को, इसका मतलब प्रोटॉन यहां कितना है, प्रोटॉन कितना है 1, और यहां प्रोटॉन कितना है 1, यहां न्यूट्रॉन कितना है 1, और यहां न्यूट्रॉन कितना है 0। क्लियर। तो
तो क्या बदला, मास नंबर भी बदला, और क्या बदला, न्यूट्रॉन भी बदला, और एक ऑप्शन है जिसमें बी और सी, ऐसे ही बोल सकता है घुमा के। क्लियर, छोटी छोटी बातें हैं सब। खैर, तो अब ये बात है क्या कि भाई साहब जब आइसोटोप की कहानी है तब हम लोग क्या देखेंगे, सीधा सीधा बोलो मास नंबर, सीधा मास नंबर चेक करेंगे और आंसर बताएंगे। तो अब इसकी प्रायोरिटी हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, ये तो हो गया। अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2, सेम ग्रुप सेम साइड Z। क्लियर, ठीक। मान लो लेट वी हैव C डबल बॉन्ड C, ये बोला CH3 और ये भी बोला CH3, ये बोला 12, ये बोला 14, यहाँ क्लोरीन यहाँ फ्लोरीन, फिर वही कहानी। क्या बात करेंगे, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी, कोई दिक्कत। क्लियर है, 1 1 अपोजिट साइड क्या बोल देंगे E, ठीक है। ओके, अगला C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CD3, यहाँ Cl35, यहाँ Cl37, बोलो E है कि Z है, करो अप्लाई, वेदर इट इज E और Z। बोलिए, ये जो दिया हुआ ये E है कि Z है, तो क्या बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, आइसोटोप है। जब आइसोटोप है तब क्या बोलेंगे, आइसोटोपिक कंडीशन में क्या देखेंगे, मास, है ना। तो पहला एटम तो दोनों जगह कार्बन है ना, इधर एक क्या है। अब दूसरे एटम की बात करेंगे तो दूसरे एटम का भी एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो फिर कहानी आ गई मास नंबर की, है कि नहीं। तब क्या बात करेंगे बोलो, तब क्या बात करेंगे। तो यहाँ क्या बोलेगा, मास नंबर, मास नंबर के बेसिस पे ये प्रायोरिटी 1, ये वाला 2, इन दोनों में इसका मास नंबर ज़्यादा 1 2 1 1 सेम साइड, क्या बोल देंगे Z, कोई दिक्कत। यही देखना C डबल बॉन्ड C, यहाँ CD3, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH2 OH, यहाँ CD2 OH, बोलिए आराम से हड़बड़ाना नहीं, सुकून से आंसर देना, समझ बूझ का आंसर देना। अरे इस बार भी माइक हमारा सेट हुआ कि नहीं ठीक से, हाँ ठीक है। बोलो, एक मिनट चेक करना, क्या होगा, पक्का, क्या बात करेंगे, बोलिए। चलिए इन दोनों की बात कर दें, है ना। तब क्या बोलेंगे, पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम ऑक्सीजन, पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम ऑक्सीजन, ये तक तो ठीक है। पहला कार्बन, रुक तो, पहला कार्बन फिर ऑक्सीजन, अब आया D, है ना। तो D आ गया यहाँ और यहाँ H आ गया, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी पहले वो D को लेंगे, पहले वो लेंगे, पहले O को, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। पहले तो एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, हाँ दोनों चिपका हुआ है ना। ठीक है, अभी देखो वही खेल बन जाएगा, और क्या, अभी वही खेल हो जाएगा, देखना। अब इसको बोल दियोगे 1 फट से, बोल दिए ना, गए फंस, है कि नहीं। अभी क्या बोलेंगे, इसको जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तब क्या बोल रहे हैं, जैसे ही इसको एक्सपैंड करेंगे तब क्या बोलेंगे, D और यहाँ क्या है, तब बोलेंगे H और ये क्या है C। अब बोलो, फंस गए यहाँ। तब क्या बात करेंगे, पहले तो क्या एटॉमिक नंबर, नो डाउट ये दोनों सेम है। अब बोल रहे हैं इसका सेकंड कौन है, तब बोलेंगे यहाँ D है, ठीक। और इसका सेकंड कौन है, तब बोलेंगे C है, H है। इसका कंपटीशन तो इसके साथ होगा, तो पहले तो एटॉमिक नंबर में ही मार खा गया,
क्लियर? तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 1, इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 2, है ना? 1 1 सेम साइड तो ऐसा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक एटम तक अगर आइसोटोपिक मामला है तब तो आंख बंद करके आंसर मार दो। HD दे दिया, Cl दे दिया 35 37, OH दे दिया 16 18, OD दे दिया, तब तो ठीक है। जहां कार्बन चेन आया मोहतात हो जाना फौरन। कार्बन चेन जब भी आए तब आइसोटोपिक मामला में फौरन दिमाग एकदम शांत कर लेना। क्या? यहीं पे देख, सेम C डबल बॉन्ड C, यहां कुछ भी कर दो, अब हाइड्रोजन क्लोरीन कर दिया, खत्म। यहां कार्बन चेन बोला मैंने, क्या यही बोलता? क्या? CH2CH3 और यहां बोलता CD2CD। क्लियर? तब क्या बोलते? क्या चेन का लेंथ बराबर है? दोनों में चेन का लेंथ बराबर है। अब बात करेंगे कि भाई साहब ड्यूटेरियम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा भी तो कार्बन तो बराबर ही हो गया। तो अब हम इसके ड्यूटेरियम को वैल्यू, अगर लेंथ अलग अलग है तो फौरन चेक करना है कि नहीं? फौरन चेक करना है। क्लियर? जैसे अगला हम बनाते हैं C डबल बॉन्ड C ऐसा, और यहां लगा दिया, पहले पे आराम से देखना, हमने लगा दिया यहां पे क्या? CD3 ऐसा, और यहां लगा दिया क्या? C, या चलो एक और काम करते हैं, C और C ऐसा ले लिया, यहां पे C और C ऐसा ले लिया, ठीक। यहां लगा दिया पहले पे D, ठीक, एक लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ठीक। यहां लगा दिया पहले पे H, और क्या लगा दिया? H, यहां लगा दिया T, 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 ट्रीटियम, है ना। अब बोलेंगे कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? कार्बन कार्बन, है ना, दोनों सेम। लेंथ चेक करना है, फिर कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर का मसला गया। अब आए सब हाइड्रोजन, तब क्या बोलेंगे? अब पहले पे जो जुड़ा हुआ वही तो सेकंड है, तो ये कार्बन सेकंड था, ये ड्यूटेरियम सेकंड था, और ये हाइड्रोजन, ये सेकंड, ये सेकंड और ये सेकंड। इसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड। तो अब इसका सेकंड का लिस्ट बनाओगे तो क्या बोलोगे? कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। और इसके सेकंड का लिस्ट बनाओगे तब क्या बोलोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हालांकि आगे ट्रीटियम लगा हुआ है, आगे से तो मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो कार्बन से कार्बन गया, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में, क्लियर है? तब बोलेंगे इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 2। क्लियर? तो जहां अल्काइल चेन में आइसोटोपिक चेंजिंग करे तब बड़ा शांत होकर देखना है। क्लियर? खास कर जब चेन का लेंथ अलग अलग हो तब तो और ज्यादा उलझन हो जाएगी। ठीक, चेन का लेंथ बराबर है तब तो थोड़ा कंफर्टेबिलिटी है। जहां चेन का लेंथ बदला तब क्या बात करेंगे? आराम से देखेंगे, पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। क्लियर? तो ये था आइसोटोपिक रूल। क्लियर है? आइसोटोपिक रूल, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अगला। अब आएगा इंपॉर्टेंट कि जब मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम लगा हो तब क्या। तो कितने रूल लिख लिए? 2, 3 हो गया, चौथा लिखना। लिखो मल्टीपल बॉन्ड between two atom of any group will always be broken into same number of single bonds between the same atom, between the same atoms of the group। क्या मतलब है इस बात को समझिएगा। मान लो आपसे बोला लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, क्या कि यह है आपका C डबल बॉन्ड C। यहां कह दिया अपने पास है
C ट्रिपल बॉन्ड CH एक ग्रुप एसिटिलीन। अगला CH डबल बॉन्ड CH2 एक ग्रुप। क्लियर? ठीक। अगला एक फिनाइल रिंग लगा दिया। ठीक, समझ रहे? और यहां फिर से C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया। अब बोले तो भाई साहब यहां बताओ, तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो यही इंफॉर्मेशन दे रहा है रूल। अब ये रूल क्या बोल रहा है कि जिन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, किसका? किसी ग्रुप में, उस मल्टीपल बॉन्ड को उतना ही सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देंगे, और सेम एटम के बीच में। तो यहां एटम कौन है? और तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन को 2 बार सिंगली लिखो। क्लियर? यहां ट्रिपल है, 3 बार लिखो। वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे, वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे। तो अपने पास क्या है? 3 ही चीज तो ब्रेक करना है। तो एक बार समझ जाओ अच्छे से, फिर बहुत आसान हो जाएगा। एक बार देखना बहुत सिंपल है, देखो आराम से, सुकून से देखो, फिर नोट करना। मान लो सबसे पहला अपना ये ग्रुप है, को आपको बोल रहा है कि CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, इसको तोड़ो। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा क्या है कि भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में है? दोनों कार्बन के। यही तो है ओरिजिनल, यही तो है। हमने ऐसा माना। क्या बोल रहा है? इसको कैसे ब्रेक करना है? इसको ऐसे ब्रेक करना है, ये लो कार्बन, अगला लो कार्बन, हो गया। जितने ओरिजिनल एटम हैं वो लिख दो पहले। इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो लिख दिया हमने ऐसा। ठीक, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा था, वो लगा दिया ऐसा। लग गए सारे ओरिजिनल एटम हमने लिखे ब्लैक से। कोई दिक्कत? ये तो था इसमें। अब क्या था? एक मल्टीपल बॉन्ड, इसी की जगह क्या बोला आपको? सिंगल। इसका मतलब क्या? ये कार्बन का डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो इस 2 को 2 सिंगल में, तो एक सिंगल तो पहले ही पूरा है। क्या इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल नहीं है? अब क्या बोल रहा है? इसका एक और बॉन्ड बनाओ, बन गया। क्लियर? अब क्या इस कार्बन का भी तो डबल है, तो इसका तो अभी एक ही पूरा हुआ, दूसरा कार्बन से पूरा हुआ क्या? तो एक और अपने मन से कार्बन लगाएंगे ऐसे। कोई तकलीफ? ठीक, ओके। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि जो ये नए एटम बैठा है, क्या ये रियल थे? हाइपोथेटिकल है। कैसा है? हाइपोथेटिकल। रियल कौन है? जो ब्लैक वाला है। जो हाइपोथेटिकल या वर्चुअल, जो बोलो, हाइपोथेटिकल एटम आया, उसको हाइड्रोजन देके वैलेंसी कर दो, सेटिस्फाई। ठीक, कर दिया यहां, और यहां भी कर दिया। ऐसे करना है ब्रेक। ठीक, अब ऐसे ब्रेक करने से जरा आराम से समझना, सेकंड एटम कौन कौन आया? इसका सेकंड एटम कौन कौन आया? तो पहला एटम कौन था? कार्बन। पहला एटम कौन था? यही तो है पहला, है कि नहीं? अगर ये पहला है तो दूसरा कौन है? और ये, और ये, है कि नहीं? हालांकि हाइपोथेटिकल है, बट लेना है, इसी तोड़ने के लिए तो बोला है। क्लियर? तो अब इसके सेकंड में लिस्ट क्या क्या बनाओगे? कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन, और इसका सेकंड का लिस्ट बन गया। ऐसे ही इसका सेकंड का लिस्ट आ जाएगा। अगर सेकंड पे कंपटीशन में कोई जीत गया तो खत्म, वरना थर्ड पे जाएंगे, थर्ड पे नहीं हुआ तो फोर्थ पे जाएंगे। इतना समझ में आया? अब देखो सेम इसी को ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कैसे? वो देखो, लेट वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड C H, यही तो था सिस्टम। अब क्या बोला? अब बोला इसको ब्रेक करो। तो जब उसको ब्रेक करेंगे तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे? जो ओरिजिनल है वो लिख दो, यह है कार्बन, और अगला कार्बन, और ये हाइड्रोजन। ये 3 तो थे ही, इसी दोनों के बीच में तो है ना। अब आराम से, अब क्या बोल रहे हैं? इससे कितना बॉन्ड है? 3, तो एक तो पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक ऊपर और एक, ये अपना फिर से हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल है तो क्या करेंगे? दूसरा कलर से दिखा रहे हैं हम। ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। कोई दिक्कत? सेम यहां भी, क्योंकि ये भी तो ट्रिपल है, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां। बाकी क्या करना है? हाइड्रोजन दे के वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना है। बोले यस सर, नो? कोई दिक्कत? अब बोल इसका सेकंड कौन आया? तो फर्स्ट तो ये,
पहला तो ये, सेकंड कौन है, ये वाला, और ये वाला, और ठीक, इसमें क्या हुआ, इस वाले में, सेकंड में सेकंड में कार्बन कार्बन कार्बन, क्या ये यहीं जीत गया, जो ऊपर वाला बचा। है ना। इसका कार्बन से इसका कार्बन गया, इसका कार्बन से इसका कार्बन गया, और इसके कार्बन से हाइड्रोजन, ये वाला जीत गया। तो ये दोनों सेकेंड एटम की बेसिस पे ही कंपटीशन में खत्म। अब बचा तीसरा कि ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलिनिक और फिनाइल, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अब ये चेक करना है। क्लियर है। तो अब इसके लिए क्या करना है, तब इसके लिए फिर वही करेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने में जरा आराम से धीरज रखना है, बिल्कुल संतुलन के साथ वो समझना है उस फिनाइल रिंग को। चलो ये है अपना बेंजीन का रिंग, ठीक। ये कार्बन 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 कार्बन, ये तो है। मान लो मैंने डबल बॉन्ड ऐसा लगाया ऐसा लगाया ऐसा लगाया, ठीक। इसी को हम कर रहे हैं ब्रेक। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये लिखा कार्बन, ऐसा जो ओरिजिनल उसको लिख देते हैं, कार्बन है कार्बन है कार्बन है और कार्बन है, इधर भी कार्बन है और कार्बन, लग गया। अब यहाँ तो हाइड्रोजन था ही, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब पे इसको छोड़ के, ओके। तो एक हाइड्रोजन तो है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक। इधर तो है। अब बात हो रही है, चलो पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक कार्बन इसको दें अलग से, तो एक कार्बन इसको भी दें अलग से, इसको हाइड्रोजन देके कर दो वैलेंसी सेटिस्फाई, इसको भी कर दो सेटिस्फाई, खत्म। सेम कहानी इन दोनों के बीच में, ठीक। तो क्या बोलेंगे, इसको भी एक CH3 दे दो, मतलब C दो, फिर हाइड्रोजन दे दो, इसको भी एक कार्बन दो, फिर हाइड्रोजन देके वैलेंसी सेटिस्फाई करो। सेम कहानी यहां, तो क्या बोलेंगे, इसको भी एक CH3, इसको भी। अब आई बात किसकी, सेकंड की। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट तो अपना ये, फर्स्ट तो अपना ये। सेकंड की बात करें तो यहां जरा सेकंड को ढूंढना कौन है, चलो ब्लू ले लेते हैं। यहां सेकंड कौन है, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये तो सेकंड है, ठीक। तो भाई साहब यहां के सेकंड में, यहां के सेकंड में कौन था, है ना। तो इसके सेकंड में कौन आया, इसके सेकंड में कौन आया, बोलो। सेकंड की बात कर रहे हैं ना अभी, तो सेकंड में कौन आया, कार्बन कार्बन कार्बन, ये आ गया सेकंड में, ठीक। तीनों का रेड वाला सेकंड ही है, ठीक। अब बताओ जब इसका भी सेकंड यही है तो क्या हम कंपटीशन कर पाएंगे, मतलब सेकंड लिखना मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सेकंड एटम में क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो लिखे अभी ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कहाँ ब्रेक किया, हाँ। क्या इन दोनों में कंपटीशन हो सकता है सेकंड पे, हाँ। इन दोनों अपने में कौन जीतेगा, अरे नहीं नहीं ना। तो सेकंड पे हम लोग फेल हो गए, तो अब कहाँ जाएंगे, थर्ड पे। अब आओ आराम से, इसके थर्ड की बात करेंगे तो जो सेकंड से जुड़ा वही तो थर्ड है। इसका सेकंड कौन है, ये वाला, है ना। इससे जुड़ा हुआ थर्ड कौन है, तो बोलेंगे ये थर्ड और ये थर्ड, और सेकंड कौन है, ये है। तो इसका थर्ड कौन है, हाइड्रोजन, और यहां भी। तो बहुत ज्यादा खींच खाच के इसका थर्ड में क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, कार्बन कार्बन, शाबाश, क्लियर। अब आए बेंजीन पे, बेंजीन पे सेकंड कौन है, कार्बन, ये वाला। इससे जुड़ा हुआ ये तो थर्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये तो थर्ड है, अच्छा इधर में तो सेकंड है, इससे जुड़ा हुआ ये भी थर्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये भी थर्ड है। तो हमें कार्बन ही इतना सारा मिल रहा है, तो हम हाइड्रोजन पे क्या हो जाए, ठीक। तो अगर हम इसके सेकंड की बात करेंगे तो हम पहले तीनों कार्बन ही तो लिखेंगे, है कि नहीं। तो अभी क्या बात करेंगे हम, क्या थर्ड पे अब हम कंपटीशन कर सकते हैं, बोलेंगे यस सर। क्या अब क्या बोलोगे, इसका कार्बन से ये कार्बन गया, इसके कार्बन से ये कार्बन गया, इसके कार्बन से ये हाइड्रोजन में ये जीत गया, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, बेंजीन की, मतलब फिनाइल रिंग की,
बस इतनी बात हो गई, समझ में आया? ठीक, बस यही कंक्लूजन। क्या? ओवरऑल प्रायोरिटी समझ में एक बार आ गया। अब सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले क्या? फिनाइल रिंग। सबसे पहले क्या? फिनाइल रिंग, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी प्रायोरिटी। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी प्रायोरिटी। इन तीनों का याद रहेगा। अगर ये तीनों सिस्टम कहीं दिख गया तो याद रहेगा ऐसा। ठीक, नोट कर ले जल्दी से फटाफट। पॉज करते हैं हम। हाँ जी बच्चों, हो गया इतना काम कंप्लीट। चलो, तो आज हमारा मोबाइल का बैटरी भी जवाब दे रहा है, सो सॉरी, बीच में ही लेक्चर रोकना पड़ जा रहा है। खैर, ये सारी परेशानियां लगी रहेंगी शुरुआत में, धीरे धीरे चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी तो और बढ़िया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुद्दा ये है। तुम्हारा काम होते रहना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, एक की जगह 2 लेक्चर में बातें होंगी। इतना समझ में आया, तरीका तुम्हें समझ में आया कि कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके कैसे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं? पक्का? ओके, तो ये चीज़ें एक बार खुद से करना है प्रैक्टिस, एक बार एटलीस्ट पहले देखना है कैसे किया है सर ने, उसके बाद खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बॉन्ड को ब्रेक करके काम करना है, ठीक? और फिर मिलाना है अपना आंसर। एक बार में नहीं हो 2 बार करो, 2 बार में नहीं हो 3 बार करो, सीखो। नो डाउट इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना वो अलग बात है, रट्टा अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट अलग बात है ना?